5। जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि 2026, मंगलदेव का राशि परिवर्तन। मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि में चले गए। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मैंने लिखा है मंगलदेव का राशि परिवर्तन, खर्चों में वृद्धि। एक ऐसा परिवर्तन जो मेष राशि के लोगों को खर्चों के कारण तनाव, पीड़ा और परेशानी देगा। आप लोगों ने देखा है, देखिए, यह है चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो गए। कब हो गए? 2 अप्रैल 2026 को 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है, जिसके कारण मेष राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 चल रही है। लेकिन यहां पर सूर्यदेव भी विराजमान है। कब से? 14 मार्च से। और यहां पर 2 अप्रैल को मंगलदेव भी आ गए। यह स्थिति ठीक नहीं है। 12वां भाव किसका होता है? विदेश का होता है, खर्चों का होता है, अप्रत्याशित खर्चों का होता है। अप्रत्याशित खर्चों की परिभाषा खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। और यहां पर घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति का घर। इसमें कौन बैठे हैं? शनिदेव। और कौन आ गए? सूर्यदेव। और अब कौन आ गए? 2 अप्रैल को मंगलदेव। सूर्यदेव भी, शनिदेव और सूर्यदेव आपस में शत्रु हैं, पिता पुत्र होते हुए भी। यह स्थिति भी ठीक नहीं है। साथ में मंगलदेव का यहां बैठना एक विस्फोटक योग, विध्वंसकारी योग का निर्माण होता है। हालांकि इस योग की नींव तो पहले ही पड़ चुकी। कब पड़ चुकी? 23 फरवरी 2026 को। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव शनिदेव के घर में आए और शनिदेव के घर में शनिदेव के मित्र राहुदेव बैठे। राहुदेव के साथ में मंगलदेव का आकर के बैठना और इस भाव का स्वामी शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में, विदेश के भाव में बैठना, तब से मंगलदेव के यहां बैठने से विध्वंसकारी योग का निर्माण हो गया। और यह बृहस्पति का घर है। मीन राशि जल तत्व से संबंध रखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ध्यान से समझें, जल तत्व यानी समुद्र। समुद्र में गतिविधियां किसने पैदा की? मंगलदेव ने और सूर्यदेव ने। शनिदेव यहां विराजमान है। विध्वंसकारी योग यह मेष राशि के लोगों के लिए, यह तो पूरी दुनिया के लिए है। इसमें कौन कब परेशान होता है, लेकिन परेशानी कम या ज्यादा सभी देशों को आप लोगों का ध्यान आगाह करना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो जारी किया था। अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय
ट्रंप साहब के लिए, जिसमें मैंने बोला था कि अमेरिका को शनिदेव की 7.5 और ट्रंप साहब को भी शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण, जिसके कारण अमेरिका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक परेशानियों का जबरदस्त सामना करेगी। और ट्रंप साहब को भी 7.5 का दूसरा चरण होने के कारण ट्रंप साहब के फैसले इस प्रकार होंगे जिसके कारण तकलीफों का और मानसिक तनाव का सामना करना ही पड़ेगा। और अभी भी यही बोल रहा हूं कि ये गतिविधियां 7.5 की अमेरिका और ट्रंप साहब दोनों के लिए ठीक नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 23 फरवरी 2026 के बाद जो मंगलदेव और राहुदेव की युति के कारण सिस्टम खराब हुआ और इस सिस्टम में 2 अप्रैल 2026 के आने पर और स्थितियां ज़्यादा खराब हुई, वो स्थितियां अभी दूर होने वाली नहीं है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि समझौता हो गया, लेकिन क्या आप मानते हैं समझौता पे अमल होगा? कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कुछ गड़बड़ियां तो होगी, और वो भी समुद्र के कारण ही होगी, क्योंकि समुद्र जल तत्व यहाँ पे एक योग बना हुआ है। और वैसे भी मैं बार बार बोलता हूँ, 12वां भाव किसका होता है? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। और यह युद्ध, इसमें क्या हो रहा है आप स्वयं देखें कि क्या मैं बोल रहा हूं उसमें सच्चाई है। तो यही स्थिति मेष राशि के लोगों की बनी हुई है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव कहीं ना कहीं वो खर्चे जो अप्रत्याशित खर्चों के नाम से जाने जाते हैं और करने ही पड़ते हैं। राजी होके करो या नाराज होके, लेकिन खर्चा तो करना ही पड़ेगा, जिसमें मेष राशि के लोगों को हॉस्पिटल जैसी अवस्था का आभास भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 12वां भाव होता है इसी का, और 7.5 अलग है। आर्थिक मामलों के कारण विदेशों को भी तकलीफ रहेगी और मेष राशि के लोगों को भी तकलीफ रहेगी। ऐसा तो होना ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन नंबर सबका है। कोई यह ना भूले कि मेरे को तकलीफ नहीं आ सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझता हूं, कम या ज्यादा आर्थिक मामलों के कारण तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। इन खर्चों के कारण जो खर्च वाली पोजीशन है, कैसी खर्च वाली? देखिए, कोर्ट कचहरी भी बोला है मैंने, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। अगर कोर्ट कचहरी में भी आप जाते हो तो वकील लोग या समझौता होगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे। कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आपकी मति भ्रमित करके परिणाम बदलने के कारण पैसों का खर्च होने जैसी स्थितियों का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो खर्च तो होने का योग बनता ही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे देशों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। कमजोर होने के कारण इसके अलावा भी एक बात और समझ में आती है, क्या? जितने भी तरल पदार्थ हैं जो विदेश से संबंध रखते हैं, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे हवाई जहाज का गैस तेल हो, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन हो,
कुछ भी हो, खाने का तेल हो, इन सब में जबरदस्त उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बार बार देखने को मिलेगी। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेष राशि के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने खर्चों के कारण थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। व्यापार के क्षेत्र में भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में यहां पे शुक्रदेव बैठे हैं और शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव अपनी राशि को देख रहे हैं। अपनी राशि को देखने के कारण यहां की स्थितियां काफी हद तक अच्छा करते हैं। शुक्रदेव अच्छा करते हैं, इस बात में संदेह नहीं। लेकिन यह शुक्रदेव यहां से 19 अप्रैल 2026 को निकल जाएंगे और कहां जाएंगे? कुंडली के दूसरे धन के भाव में। धन तो बढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर सूर्यदेव आ जाएंगे 14 अप्रैल को। कहां पे? मेष राशि में। और सूर्यदेव इस भाव को देखेंगे। यह सूर्यदेव की नीच राशि है, जिसके कारण नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से दांपत्य जीवन और व्यापार दोनों में कहीं न कहीं व्यवधान करेंगे। नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण, ग्रहों के राजा सूर्यदेव व्यवधान करने के कारण व्यापार और दांपत्य जीवन दोनों की अवस्था थोड़ी चिंता देगी। दोनों के कारण मानसिक तनाव होगा। और इधर शनिदेव और मंगलदेव की युति विस्फोटक योग में बनी हुई होने के कारण खर्चों में वृद्धि जैसी स्थिति का निर्माण बना रहेगा। थोड़ा सोच समझकर, संभल कर चलने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जानता हूं जो लोग सावधानी रखेंगे उनका पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस युति के सूर्यदेव की यहां दृष्टि पड़ने के कारण नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसी भी स्थितियों का निर्माण होगा। हां, खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। खर्चों के कारण तनाव जैसी स्थिति। इसके अलावा भी पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव होने के कारण संतान की चिंता रहेगी। संतान के कारण चिंता रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेष सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शिक्षा के कारण भी चिंता जैसी अवस्था का ही आभास होता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहतर नहीं हो पाएगी, बेहतर नहीं हो पाएगी। और जिनको संतान चाहिए उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अचानक धन आने के योग हैं और शेयर मार्केट का काम बहुत सावधानी से करें या फिलहाल के लिए टालने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। यह सब कुछ कब तक देखना है? 11 मई 2026 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 मई 2026 तक आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण थोड़ा तनाव जैसी स्थितियां का ही सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं और वो 12वें भाव में बैठे हैं। ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें। स्वयं परिवार के लोगों में रोग होने का अंदेशा रहेगा, तुरंत डॉक्टर साहब को दिखाएं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। लापरवाही पूर्वक साधन चलाने पर, गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट होने का योग भी बनता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। उधार दिया हुआ पैसा इस समय आने की स्थिति नहीं बनेगी, तो थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। शनिदेव की 6.5 चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। दूसरा, जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्यदेव के प्रतिदिन जल का अभिषेक भी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।